नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो मिर्ची की यानी कि ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो आप अपने मिर्ची की ग्रोथ को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, एक पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आपकी जो इसकी मिर्ची है उसमें रोग लगते हैं, वो घुटघुटिया, जैसे कि ये बहुत ही छोटा पेड़ रह जाता है, घुटघुटिया पेड़ रह जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है। तो आप उसमें क्या डालें जिससे कि उसमें रोग भी ना आए ज़्यादा और उसकी यानी कि ग्रोथ एकदम बढ़ने लगेगी, जो कि एकदम शानदार। यानी कि आज हम आपको ड्रेंचिंग के बारे में बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से ड्रेंचिंग करेंगे जिससे कि आपकी जो मिर्ची है वो एकदम यानी कि बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगी। यानी कि आप इसको डालने के बाद में आपको इसका अंतर 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर में आपको इसका अंतर दिखने लगेगा पौधे में कि ये आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको यानी कि कौन सी दवाई ले लेनी है इसमें, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं, हम अब इसके बारे में बताते हैं कि इसको हमें किस प्रकार से कर लेना है। जैसे कि ये हमारी जो दवाई है, इसमें जो हमने कॉम्बो यानी कि कॉम्बो आती है हमारी ड्रिंचिंग के लिए, तो ये सबसे बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर ये दवाई है घोल। यानी कि आपको इसका एक कट्टा यानी कि आपको इसमें 1 लीटर आता है कॉम्बो और उसमें एक कट्टा आता है आपको 20 केजी या 30 केजी। तो आपको उसको क्या कर लेना है कि आपको यानी कि ये 2 बीघे 3 बीघे में आपको उसमें एक टंकी यानी कि 500 लीटर घोल में आपको घोल लेना है और आपको इस प्रकार से आपका घोल बन जाएगा। जैसे कि आपको इसका कलर दिखाई दे रहा है और आपको यानी कि एक एक पेड़ में आपको इस प्रकार से आपको डाल देना है सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा। तो आपकी जो कि रुकी हुई ग्रोथ है, आपकी मिर्ची की जो छोटे पौधे रह गए हैं और उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है और ज़्यादा उनमें रोग आ रहे हैं, तो आपको एक यानी कि आप कोई भी फसल करते हो, जैसे कि आप टमाटर या आप मिर्ची की खेती या आप कोई भी सब्जी वगैरह लगाते हो, तो उसमें आपको एक ड्रिंचिंग करना अवश्य रहता है, जिससे कि आपकी जो पौधे की ग्रोथ रुकी हुई जो ग्रोथ रहती है वो बढ़ जाती है और आपके पौधों में जो कि ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं। और यानी कि उसको क्या होता है कि जो आगे उसको बीमारी लगने वाली होती हैं उनसे यानी कि वो एकदम सक्षम हो जाता है कि पौधा इसमें अब रोग आने वाला है, तो वह रोग से भी मुक्त हो जाता है। जैसे कि ज़्यादातर उसकी जड़ों में रोग रहते हैं पेड़ की जो कि जड़ों में यानी कि गुलटियाँ बन जाती हैं, उसकी यानी कि कीड़े मकोड़े काटते हैं। तो इस ड्रिंचिंग से उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, जिससे कि उसको ज़्यादातर कीड़े भी नहीं काटते हैं और रुकी हुई ग्रोथ भी उसकी यानी कि बढ़ जाती है। तो आपको यानी कि कितने टाइम में आपको ये ड्रिंचिंग करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो ड्रिंचिंग है आपको 15 दिन के अंतराल में आपको यानी कि आपकी सही छोटी छोटी आपकी जो मिर्ची है उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको उनमें यानी कि 15 दिन के अंतराल में 2 ड्रिंचिंग कर देनी है, जिससे कि आपकी जो रुकी हुई ग्रोथ है वो आपकी बढ़ने लगेगी और आपका यानी कि फूल फल आने लगेगा आपका बढ़िया। यानी कि इसके लिए आपको यानी कि ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं आता है ड्रिंचिंग में और आपकी जो पौध एकदम जो पौधा है वो एकदम ग्रोथ करने लगता है। तो इस प्रकार से आप मिर्ची टमाटर या बैंगन आप जो भी आपकी जो फसल है तो इसमें आप एकदम ग्रोथ करवा सकते हो। जैसे कि आप करेले की बेल लेके चलो, तोरई की, यानी कि आप हर एक कोई सब्जी में भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो रुकी हुई पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी और पौधे को यानी कि एक शक्ति मिलती है, जिससे कि यानी कि शक्ति सी प्राप्त होती है। उसका जो भोजन है भोजन बिल्कुल बढ़िया रहता है। यानी कि जैसे कि हमें कुछ खाने के साथ में कुछ मिठाई आया तो खाने में अलग ही इंटरेस्ट रहता है। इसी प्रकार से यानी कि जो कि पौधे हैं उसकी ऊपर ऊपर से यानी कि हम इसमें दवाई डालते रहेंगे तो वो हमारा इतना यानी कि लाभदायक नहीं रहता है जितना कि जो जड़ों से रहता है। जैसे कि ये पौधा है
तो इसमें यानी कि जो इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है, ना कि इसकी पत्तियों से मिल रही है, इसकी जड़ों से ही इसको शक्ति मिल रही है। अगर हम इसकी जड़ों में ही हम खाद वगैरह या हम इसमें कुछ डालेंगे नहीं तो इसकी ग्रोथ कहाँ से बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आपको यानी कि ज़्यादातर जो किसान भाई रहते हैं तो वो यानी कि दवाई यानी कि ड्रिंचिंग वो बहुत कम ही करते हैं। यानी कि बहुत से किसान भाई यानी कि 100% में से 80% भी यानी कि हम 70 या 60% लेकर चलते हैं, वो हमारा ड्रिंचिंग नहीं करते हैं ज़्यादातर किसान। तो मैं आज आपको ये लाभदायक बातें बता देता हूँ कि आपको यानी कि एक दवाई मजे से इसके पौधे के ऊपर से ना डालें। अगर उसकी जड़ों से आप यानी कि वृद्धि होती है अगर, तो वहाँ से आप इसको डालोगे तो यानी कि आपका बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आप अगर आपको तबीयत ख़राब हो रही है, अपने ऊपर ही लेकर चल लो। तो अगर यानी कि हम अंदर से यानी कि टैबलेट गोली नहीं खाएंगे तो जो हमारे शरीर को जो यानी कि कहाँ से शक्ति मिलेगी, यानी कि जो दवाइयाँ जल्दी काम कैसे करेंगी। जैसे कि कुछ लेप लगाने के लिए भी आता है ट्यूब वगैरह, इतना वो काम नहीं करता है। इतना आप यानी कि सिर दर्द का आप ट्यूब लगा लो और तो इतना वो ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना कि आप जो टैबलेट खाओगे वो ज़्यादा काम करेगी। तो इसी प्रकार जो कि पौधे में है कि अगर आप उसकी जड़ों में यानी कि जो आप उसको आहार देते हो तो वो जल्दी कवर करती है, और जैसे कि आप ऊपर से डालते हो तो वो बहुत देर में काम करती है और बहुत कम काम करती है। तो इस प्रकार से अगर आप हम खेती बाड़ी की वीडियो लेकर आते हैं और मंडियों की जानकारी भी लेकर आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।